साइंस की पढ़ाई को लेकर लड़का लड़कियों में भेदभाव एवं जेंडर पर भेदभाव को लेकर जानकारी देते हुए साइंस सप्ताह के तहत छात्र छात्राओं के साइंस के साथ साथ जेंडर में भेदभाव न करें, इसकी भी जानकारी दी गई। बता दें कि मुजफ्फरपुर शहर के MIT कॉलेज के एक सभागार में साइंस सप्ताह के तहत छात्र छात्राओं को साइंस और साइंस की महत्ता और साथ में जेंडर की जानकारी और जेंडर में भेदभाव न करें, इसकी भी जानकारी को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राएं शामिल थे। उपस्थित रहे। इस दौरान शरद जेंडर जस्टिस फाउंडेशन की ओर से भी लड़की पर एवं लड़कों पर हो रहे अत्याचार दुर्व्यवहार को कैसे ठीक किया जाए, उससे निवारण हो, इसकी भी जानकारी शरद जेंडर जस्टिस के डायरेक्टर नम्रता शरण ने विद्यार्थियों को संबोधित करती हुई दी। वहीं इस दौरान छात्राओं ने बताई कि साइंस हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और जेंडर को लेकर बताई कि कभी भी लड़का लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो पहले से होता आ रहा है। आज के दौर में लड़का लड़की भी साइंस पढ़ सकते हैं। इसके आज हम लोगों ने सीख मिली है कि दोनों इक्वल है और सभी क्षेत्रों में लड़की भी आगे बढ़ सकती है। क्या कुछ कर रही है छात्राएं एवं शरण जेंडर जस्टिस फाउंडेशन के डायरेक्टर नम्रता शरण और शिक्षक शिक्षिकाएं, जरा सुनिए आगे इस वीडियो में किस तरह से इस आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक शिक्षिका क्या कुछ करे, जानकारी देते हुए। हम लोग गर्ल्स के इक्वालिटी के बारे में जाने हैं कि गर्ल्स को और इक्वालिटी मिलना चाहिए सोसाइटी में, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे सोसाइटी में स्टीरियोटाइप्स और जो ओल्ड थिंकिंग्स चलते आ रहे हैं उनको हमको रिमूव करना है। जो हिंड्रेंसेस गर्ल्स को फेस करने पड़ रहे हैं कि उनको साइंस लेने नहीं दिया जाता है, या फिर किसी भी मतलब जो फील्ड होते हैं वो अगर सेलेक्ट करना चाहती है तो उनको ऐसा बोला जाता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज सबके अंदर एक क्वालिटी होती है, वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। तो हमें चाहिए कि हम लोग सारे सेक्स को प्रमोट करें और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें। आज बच्चों आज एक्चुअली MIT कॉलेज में, मुजफ्फरपुर के MIT कॉलेज में ये था वुमेन एंड साइंस के ऊपर पूरा एक प्रोग्राम था, जिसमें कि इनवाइट किया गया शरण जेंडर जस्टिस फाउंडेशन को भी, कि यहाँ पे किस तरह से इनइक्वालिटी होती है पढ़ाई के मामले में, साइंस के मामले में। बच्चों के दिमाग में भरा जाता है कि हाँ भाई तुम लड़की हो तो मैथ्स नहीं पढ़ सकती, साइंस तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको एडॉप्ट ऐसे सब्जेक्ट करने चाहिए जो तुम्हारी लाइफ में काम रोज़मर्रा की लाइफ में काम आ सके। तो इस जो भ्रांति थी, इस भ्रांति से उन्हें बेसिकली आज़ाद करने की ज़रूरत है। इसलिए कि अगर वो आज़ाद नहीं होती हैं तो आज इसरो में जैसे 30% चंद्रयान वाले इसमें 30% वुमेन थी। तो अगर 30% वुमेन है तो वो जब तक ये मोटिवेट नहीं होंगे तब तक ये 40% नहीं हो सकते हैं, 50% नहीं हो सकते हैं, इनकी संख्या बढ़ नहीं सकती है। और ऐसी कोई बात है नहीं कि भाई लड़कियां कर सकती हैं और नहीं कर सकती हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा जस्ट मोटिवेट करना था लड़कियों को कि नहीं, साइंस कोई हवा नहीं है, उस तरह की चीज़ें नहीं है, लड़कियाँ भी पढ़ सकती हैं। और बस ये बॉयज और गर्ल्स इक्वल हो, यही ना? यस बिल्कुल। खुशी JD मदर इंटरनेशनल स्कूल। क्या कुछ समझ में आया कि वर्कशॉप? तो आज इस वर्कशॉप में एक तो बहुत अच्छा लगा कि वी हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस, एंड यहाँ पर एक जेंडर इक्वालिटी हम लोगों ने देखा, फिर कि कैसे हम सबको एक स्टेम में आगे प्रमोट करना चाहिए। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। कोई लड़का कोई लड़की कुछ अलग नहीं होता है। वी ऑल आर सेम फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी टेक द बर्थ टिल द एंड ऑफ आवर ब्रेथ। हम सब सेम होते हैं एंड हम सबको एक सोसाइटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और यहाँ पर बहुत से एक्ट्स भी किए गए, बहुत से सॉन्ग्स के थ्रू, बहुत से एक्ट्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, एंड जो पुराने जितने भी हमारे साइंटिस्ट थे, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर साइंटिस्ट्स हो, लाइक मैनी ऑफ देम, उन सब का एक एग्जाम्पल दिया गया टू शो दैट कि ये कोई पहली बार नहीं है। Most of the women from the very past have fought from the society for their equality, कि मतलब वो क्या थे और वो क्या बनकर हमारे सामने आए to be an inspiration। क्राइम को लेकर क्या कुछ जानकारी? क्राइम को लेकर भी बहुत सी जानकारी हुई कि जो लड़कियों कर सकते हैं, ताकि आगे वाली आने वाली जनरेशन भी हमको देख करके आगे बढ़ सके, उन्हें भी ऐसा लगे कि हाँ देयर इज़ एन इंस्पिरेशन, हमारे आसपास भी ऐसे लोग हैं। तो ऐसा किसी को लगना नहीं चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते हैं।
ये जो बाय बर्थ थिंकिंग हो जाती है कि इनसे नहीं होगा, या जो सोसाइटी हमें सिखा रही है शुरू से एकदम बचपन से कि तुमसे नहीं होगा, ये तुम लड़की हो। पहले से ही होता है। डिफरेंस पहले से होता आ रहा है, लेकिन डिफरेंस वो है नहीं, वो एक माइंडसेट हम लोग का क्यूरेट किया जाता है बचपन से लेकर के, और इसके कारण आगे से लोग अपना पोटेंशियल भी फुलफिल नहीं कर पाते आज हैं। क्या समझ में आया? आज यही समझ में आया कि हम लोग को जेंडर बेसिस पे अपना करियर डिसाइड नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने पैशन जो है आपका, जो आपका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा क्या नाम हो गया? श्रेया। तो इसी के रिलेटेड हमारा भी प्रोग्राम था यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। कहाँ के स्कूल बच्चे थे? 2 स्कूल के, एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे और एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे, और प्रभात तारा के भी बच्चे थे। बच्चों ने सिखाया? हाँ, बच्चों ने बहुत अच्छा बेहतर ढंग से जवाब भी दिया है। इंटरैक्टिव सेशन था, तो काफ़ी अच्छा रहा। ये प्रोग्राम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसमें बच्चों को लाए हैं। कौन सा स्कूल? दामोदरपुर हाई स्कूल। क्या परिचय हो गया? क्या परिचय हुआ? अंशुमान तिवारी नाम हुआ मेरा। क्या कुछ ये समझ में आया कि हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है। अगर हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है राइट टू इक्वलिटी, सबको समान किया जाए, और यहाँ पे जितना भी देखा जा रहा है, जितने प्रॉब्लम को गर्ल्स फेस करती है उतना बॉयज़ को फेस नहीं करना होता है। हर एक सिचुएशन में, स्पेशली उसको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। हर एक पद पे उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, सोसाइटी से, स्कूल से, ट्यूशन से, घर से। फिर भी वो इतना कुछ प्रॉब्लम्स को देख करके एज अ फ्यूचर वो उसका डेवलपमेंट होता है। बहुत, जैसे गर्ल्स की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जो स्पेस पे गई कल्पना चावला, इन्होंने मतलब कि बहुत कुछ किया। सेकंड टाइम 2 बार गई थी। बहुत कुछ इन लोगों का सेक्रीफाइस है, बहुत अच्छा था। जेंडर के बारे में क्या समझती है? जेंडर ये है, फर्स्ट तो हम लोग को डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, दोनों इक्वल ही है, और डिफरेंस नहीं करना चाहिए समाज में। जी सर। पहले से होते आ रहा है कि नहीं? साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। हर एक चीज़ में साइंस की ज़रूरत होती है। इसके 3 मतलब कि 3 हिस्सों में बटा हुआ है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। ये सब डेली लाइफ के बारे में हम लोग, इसमें हम लोग डेली लाइफ के बारे में जानते हैं कि डेली लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। साइंस को कैसे समझा जा सकता है? साइंस इज डिफाइंड इन 3 वर्ड्स: इंट्रोस्पेक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। क्या नाम हो गया? जोहा परवीन, स्कूल? UMB दामोदरपुर। हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। साइंस के थ्रू ही हम लोग दुनिया को अच्छे से समझ पाते हैं। साइंस वो सब्जेक्ट है जो हमें मतलब अंधकार से दूर करता है। जैसे पहले हम लोग रिलीजियस के साइड से ज़्यादा चलते थे, समझते थे कि जो है धर्म के साइड से ही चलते थे, पर फैक्ट जो है वो साइंस हमें समझाता है। साइंस के थ्रू ही हमें सही और गलत का पता चलता है। बायोलॉजी है, बायोलॉजी से हमें फिजिकल के बारे में पता चलता है कि हम लोग के बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या हमें फूड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सब कुछ साइंस के थ्रू ही हम लोग को पता चलता है। साइंस को किस प्रकार से समझा जा सकता है? साइंस को हम लोग 3 टाइप से समझ सकते हैं: बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बायोलॉजी लिविंग थिंग्स के बारे में होता है, प्लांट्स एंड एनिमल, एंड फिजिक्स में साइंस हो गया। तो साइंस के समझ कैसे सकते हैं? पढ़ करके या प्रयोग करके? हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं, क्योंकि कोई भी साइंस में मेन एक्सपेरिमेंट ही होता है। कोई भी साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट थ्रू ही प्रूफ करते हैं कि ये बात सही है। मेरा नाम रेहाना परवीन है, मैं 9th वर्ग की छात्रा हूँ। मैं UMB स्कूल से आई हूँ। हम साइंस के बारे में बोलना चाहते हैं कि साइंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस एक तरीके का बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें साइंस से बहुत चीज़ की जानकारी मिलती है, और हम क्या जानकारी मिलती है? जैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, और उसे पढ़ते हैं। और ये बिहार सरकार की तरफ से एक पहल थी कि हमारे बिहार के बच्चों को विज्ञान का क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे सोसाइटी में वो समझाने का। तो ये 7 दिन का त्यौहार है ये, और ये 7 दिन हम बच्चों को बताएंगे कि इंजीनियरिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं अपने बिहार को तरक्की में लाने के लिए। इसके अलावा आज हमने जो इवेंट था हमारा गर्ल्स से रिलेटेड, हमें ये एम्फेसाइज़ करना था कि अगर लड़के इतना कुछ कर सकते हैं तो लड़कियां भी समाज में बहुत कुछ कर सकती हैं। तो यही हमारा आज का उद्देश्य था, लड़कियों को अवेयर करना। कार्यक्रम क्या है? बच्चों को जानकारी दी गई साइंस के बारे में, जेंडर बेसिंग के बारे में, और बच्चों को साइंस क्या होता है। एक्चुअली मेरे शब्दों में कहा जाए तो साइंस इज़ सिस्टमेटिक, इंफॉर्मेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव एंड व्हाट इज़ द नेचुरल कॉज एंड इफेक्ट।
मैंने साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या नेचुरल कॉजेज एंड इफेक्ट है उसको जानते हैं और ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी होता है। तो हम लोग जैसे सर ने कह रहे थे कि साइंस को हम लोग महसूस भी करते हैं। जैसे सपोज कीजिए हवा चलती है, अब हवा क्यों चलती है, उसमें कौन सी गैस होता है, रिलेटेड टू साइंस, जिसको केमिस्ट्री बोलते हैं। हमारे बॉडी खुद हमारा साइंस है, बॉडी में क्या होता है, नेचुरल रिएक्शन माने केमिकल रिएक्शन होते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा जो साइंस जो कह रहा है हमारा बॉडी ही है। और सेकंड थिंग यहाँ जो बताया गया वो जेंडर बेसिक के बारे में बताया गया कि लड़कियों को किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है और क्या क्या उनके लाइफ में हर्डल आता है। एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन, ओनली घर में भी, समाज सोसाइटी से भी सुनना पड़ता है उनको, समय से जाओ समय से आओ, लेकिन ये लड़कों में ये पाबंदी नहीं होती है। अगर मेरा सोच है कि अगर लोगों की मेंटलिटी चेंज की जाए तो समाज खुद सुधर जाएगा, सोसाइटी खुद बदल जाएगा। इसीलिए हमें मेंटलिटी को चेंज करना है, लड़कियों को आगे बढ़ाना है, शिक्षा को भी आगे बढ़ाना है। थैंक यू। मेरा नाम अर्चना है, मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय दामोदरपुर से हूँ। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।